साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, दासी अरदास करती है कि सब संत महात्मा के जीवन में खुशियाँ रहे और सुकून रहे, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहे। साथ संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार बता रही है और विचार पूरा सुनिएगा। ये विचार न सुन के आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा कि कितना फर्क पड़ता है। हमारे सतगुरु माता जी ने कितना बदलाव लाया। हम तो सेवा दल भाई के ऊपर ये विचार है। साथ संगत जी, पूरा सुनिएगा कि सेवा दल के भाई के घट में बाबा जी खुद समाये हुए रहते हैं। निराकार रूप जो दिए हैं, परमात्मा और आत्मा से दीदार हो जाता है। तो साथ संगत जी, जब भी समागम चालू होता है, माता जी ने अनाउंस कर देती है कि अभी यहाँ का हो गया समागम। अभी ये गुरु पूजा होने के बाद अब दूसरे जगह का समागम अनाउंस कर देते। जैसे अभी नागपुर का चालू हो रहा है, नागपुर में समागम चालू हो रहा है। तो सत्संगत जी, वहाँ पे कितना खुशियाँ मिलती है। सब भाग भाग के सेवा करने के लिए तैयारी करते हैं और जो गांव के लोग रहते हैं वहाँ पे, वो लोग भी सेवा करते हैं। वहाँ पे प्रसादी बना के खाते हैं, एक दूसरे को सत्कार देते, सम्मान देते हैं। सेवा दल के महात्मा जी भी जो आते हैं, महात्मा जी भी सबको अच्छे से बताते हैं यहाँ पे गाड़ी को पार्किंग करना है, यहाँ पे वाहन रखना है, और अपने हिसाब से मतलब वो अपना सेवा निभाते हैं। सत्संगत जी, पर कोई कोई ऐसे पब्लिक रहती है बाहर का सत्संगत जी कि उनको समझ में नहीं आता है कि ये वाहन लगाने के लिए जो बोल रहे गाड़ी साइड में कर दो पार्क, ऐसा अपने हिसाब से जो सेवा दल के महात्मा जी करते हैं उनकी सेवा अच्छे से वो तो निभाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा रहते हैं बाहर का लोग आए हुए, उनको नहीं समझ में आता है। वो अपने ही जबान चलाते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, नहीं हम अपना गाड़ी यहाँ नहीं पार्क करेंगे, मैं यहाँ पे अपने मर्जी से पार्क करूँगा, गाड़ी का वाहन अपने हिसाब से मैं लगाऊंगा पार्क में। और जो सेवा दल के महात्मा जी थे वो जिस हिसाब से बोलते थे और सब महापुरुषों आते थे तो अपनी वाहन, अपनी बड़ी गाड़ी जो रहती थी उसको साइड में लगाते थे। सब उनका बात भी मानते थे, सम्मान भी करते थे, सत्कार करते थे कि हमारा गुरु का वचन है। क्योंकि वो घट में गुरु बैठे रहते हैं, वो घट से बैठ के गुरु ने काम करवाता है। समझिए साथ संगत जी, वो जो सेवा दल भाई और बहन रहते हैं उसमें गुरु का ही वास रहता है, गुरु खुद स्वयं करवाता है। साथ संगत जी, तो भाई ने ऐसा शरारत करते करते सेवा दल का भाई से, सेवा दल के महात्मा से, वो जो बाहर के भाई आए हुए थे अपना वाहन लेके, और वो गाड़ी पार्क करने के लिए बहस कर लिए। और उसके बाद में बहस होते होते एक थप्पड़ भाई ने सेवा दल के भाई को मार दिया, थप्पड़ जोर से खींच के मार दिया। सेवा दल के भाई ने फिर उसको उसी हाल में छोड़ दिए, बोले अभी तुम्हारी मर्जी। उसको छोड़ के फिर वो अपना, उनके मन में ऐसा आया कि मेरा अपमान किए। फिर उनको गुरु की वचन याद आ गई कि हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कौन क्या कह के जाता है, हम कोई सम्मान कोई अहंकार तो आता ही नहीं है। महापुरुषों के जीवन में उनकी बहुत सरलता रहती है। तो फिर वो भाई अपने सेवा दल के जो महात्मा जी थे वो वापस अपना सेवा निभाने लगे, अपनी ड्यूटी निभाने लगे। सब वाहन जितने आ रहे थे गाड़ी, सबको अपन साइड में पार्क कर रहे थे और जाके फिर अंदर सब सेवा कर रहे हैं और सत्संग में अपना सत्संग सुन रहे बैठ के। पर जो ब्रह्म ज्ञानी रहता है उनको अहंकार नहीं होती है, वो अपने गुरु के वचन याद करते हैं, एक एक पल याद करते हैं, एक एक क्षण पे उनको सत्संग जी, फिर उनको ऐसा लगता है कि जिस हाल में है बाहर की व्यक्ति उनको उस हाल में छोड़ देते हैं। फिर दूसरे दिन बाबा जी ने सत्संग होने के बाद बुलाया,
सेवा दल के महात्मा जी को। सेवा दल के महात्मा जी जब आए तो बाबा जी ने बोले, आप मायूस क्यों हो रहे हो? आप चिंतित मत, बहुत चिंतित लग रहे हो। आप तो एकदम खुश रहो। आप तो अपनी ड्यूटी, अपनी सेवा इतना सुंदर निभाए, इतना खुशी भाव से, इतना सरलता से आप तो निभाए हो अपनी सेवा। सेवा दल के महात्मा तो हमारे बहादुर होते हैं। बाबा जी ने उनको बहुत सारी बातें बताई। फिर बाबा जी ने बोलने लगे कि जो थप्पड़ उसने आदमी ने आपके गालों पे मारा है, वो थप्पड़ आपको नहीं लगी है। वो समझ लीजिए कि आप देखो जरा। ऐसा बाबा जी ने मुंह घुमाया, मुंडी घुमाया और फिर उनको समझ में आया। देखे सेवा दल के जब भाई जी ने, तो उनकी गाल बाबा जी की एकदम लाल हुआ था। तो उनको महसूस हुआ कि लगे रोने उनके चरण पकड़ के, बाबा जी ऐसा क्यों हुआ? वो आपको मतलब थप्पड़ मुझे मार दिया और आपके गाल में लाल हो गया, पूरा आपके गाल में पूरा लाल लाल निशान पड़ गई है। ऐसा क्या हुआ बाबा जी? तो बाबा जी ने बताया उनको कि महापुरुषों, जो सेवा करते हैं रोड पे, या तो लंगड़ प्रसाद पे, या तो टॉयलेट के पास रहते हैं, नहीं तो पानी के पास रहते हैं प्याहों में, तो सेवा जो निभा रहे हैं वहाँ आपके घर में मैं ही तो बैठा रहता हूँ। तुम्हारे जो सेवा जहाँ का रहता है सब सेवा में हम ही करवा लेते हैं। तो बाबा जी को सब पता है, लेकिन सेवा दल के महात्मा जी ने बाबा जी का चरण पकड़ लिया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। रोने लगे कि बाबा जी, आप तो हमारे जीवन को स्वर्ग बना दिए और ऐसा कहीं पे सहलता शीतलता नहीं मिलेगी जो आपके हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपने जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। ये बहुत खुशहाल कर रहे हैं, बहुत सारे सुकून मिल रही है। तो यही कहने का भाव है साथ संगत जी कि जिस हिसाब से हमारे गुरु हमें इशारा करता है उसी हिसाब से हमें चलना है। और अभी तो सतगुरु माता जी ने, राजपिता जी हमें इतना अच्छा सुकून फरमाया है कि साथ संगत जी सुकून बांटना है। पहले खुद को सुकून लाओ, अपने जीवन में ढाल लो, फिर दूसरे को सुकून दो। और ये जो कहने का भाव है सतगुरु माता जी का कि जैसी जिसकी सोच है वहीं पे छोड़ दो। ब्रह्म ज्ञानी जो है वो सोच नहीं करते। हमारा गुरु तो हमें निराकार से जोड़ दिया है, हमारे अंग संग तो निरंकार है। तो इसीलिए साथ संगत जी कभी भी अपने आप के भयभीत मत करो, चिंतित नहीं होना है किसी पे। अड़ोस पड़ोस की जो भी है लोग, उनको बोलना है कि आप यहाँ वहाँ भटकते हो दर दर, ये दर्द जो है हमें तो जीते जीते हमारा गुरु ने समर्पण बोला है करने के लिए। तो साथ संगत जी जीना, जीते जीते जब समर्पण हो जाओगे तो उसमें बहुत सारा आपको आनंद आएगा, सुकून आएगा और बहुत बदलाव आएगी आपके जीवन में। और साथ संगत जी जो दासी से बोलने में गलती हुआ है तो दासी को एक छोटा बच्चा समझ के बख्श लेना और दासी को भी यही आशीर्वाद देना कि सेवा सत्संग सिमरन में जुड़े रहे, तन मन धन से स्वस्थ रहे साथ संगत जी। वही दासी का भी कहने का भाव है कि सब गुरु को समर्पण करना है साथ संगत जी। बस प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।